तुगलकाबाद के अंदर 2 लाख लोगों को इन्होंने उजाड़ा और जगह जगह केंद्र सरकार की एजेंसियां डिमोलिशन करती रही। इसके बारे में हरदीप पुरी जी क्या कहेंगे? तीसरी बात, अगर 2016 में टेररिस्ट फंडिंग हुई है तो तुम क्या सो रहे थे, या ये भी टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे? क्या कर रहे थे? 2016 से आज 2024 हो गए, 8 साल के अंदर ये किसी को जेल में नहीं डाल पाए इसके लिए। देखिए, हरदीप पुरी जी अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्टर रहे। हरदीप पुरी जी के कारण दिल्ली के अंदर हजारों दुकानें सील हुई, जबकि जुडिशियल कमेटी के ये ऑर्डर आ गए हैं कि इन सभी दुकानों को डीसील किया जाए। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के हाउस द्वारा रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी इन दुकानों को डीसील नहीं किया गया। हरदीप पुरी बताएं कि ऐसा क्यों है। जहां तक झुग्गियों का सवाल है और उनके आवास का सवाल है, केंद्र सरकार की एजेंसी, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एलएनडीए हो, चाहे वो एएसआई हो, इन सब एजेंसियों ने बार बार कोर्ट में जाके दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर किया, लाखों लोगों को पिछले 1-1.5 साल में। महरौली के सामने घोसिया कॉलोनी को उजाड़ा, डीपीएस मथुरा रोड के पीछे जो जेजे कॉलोनी थी उसको इन्होंने उजाड़ा, तुगलकाबाद के अंदर 2 लाख लोगों को इन्होंने उजाड़ा और जगह जगह केंद्र सरकार की एजेंसियां डिमोलिशन करती रही। इसके बारे में हरदीप पुरी जी क्या कहेंगे? तीसरी बात, अगर आयुष्मान भारत के अंदर जहां पे इनकी सरकार है, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, मुफ्त लोगों का इलाज हो रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो रहा है, तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में क्यों यूपी और हरियाणा का गरीब आदमी आने के लिए मजबूर है? आप हमारे बॉर्डर पे जितने भी अस्पताल हैं, चाहे आप जीबी पंत की बात कर लें, चाहे आप जीटीबी की बात कर लें, चाहे आप डीडीयू की बात कर लें, हर अस्पताल के अंदर अधिकांश मरीज इलाज कराने, ऑपरेशन कराने, सर्जरी कराने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आता। क्यों आता है? आप तो वहां पे मुफ्त इलाज कर रहे हैं, प्राइवेट में मुफ्त इलाज होना चाहिए, क्योंकि आपकी आयुष्मान भारत पॉलिसी सिर्फ कागजों पे है। आयुष्मान भारत एक सबसे बड़ा फ्रॉड है और सबसे बड़ा काम जो केंद्र सरकार का दिल्ली में रहा वो है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और डीडीए। ट्रैफिक का क्या हाल है वो दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक काम केंद्र सरकार ने नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत आज ये हो गई है कि जंगपुरा के अंदर दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या उसके घर में कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, गाड़ियों की चोरी तो इतनी आम होती है कि लोगों ने कंप्लेंट कराना ही बंद कर दिया है। दिल्ली के अंदर यह हालत है कि तिहाड़ के अंदर कैमरे के सामने, पुलिस के सामने ओपन मर्डर किए जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। कोर्ट के अंदर मर्डर हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। दिन दहाड़े लोग गवाहों की हत्या चाकू मार मार के कर दे रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। किस बात के लिए जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं हरदीप पुरी? मैं चाहूंगा वे व्हाइट पेपर लाएं, बताएं कि दिल्ली पुलिस और डीडीए ने पिछले 10 सालों में क्या काम किए हैं दिल्ली के अंदर, बताएं ना। हम तो जानना चाहते हैं दिल्ली पुलिस का क्या हुआ, कितनी भर्तियां हुई, क्यों आज दिल्ली पुलिस के थानों के अंदर लोग नहीं है। आप पूछिए कि हमारे यहाँ गश्त नहीं लगती, कहते बीट कांस्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भर्तियां नहीं कर रही है केंद्र सरकार। सौतेला व्यवहार लगातार किया गया और जब जब दिल्ली के ऊपर क्राइसिस आया, जैसे कोरोना में क्राइसिस आया, ये वो सरकार है जिसने ऑक्सीजन तक देने से मना कर दिया दिल्ली वालों को। लोग भूलेंगे नहीं ये बात। मध्य प्रदेश स्वाति मालीवाल वाले इशू पे कुछ क्यों नहीं बोले? संजय सिंह कहते हैं कि कुछ गलत हुआ है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, मगर वो अपने पीए के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने गाने वाले अंदाज में बोला कि चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, घोटाले की चाबी क्या विभव के पास है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान खुद भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि बहुत ही बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे गए हैं। अब वे चापलूसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किसी तरीके से उनकी चापलूसी से खुश होकर प्रधानमंत्री उनको कोई मौका कहीं पे दे दें तो उनको करने दीजिए चापलूसी। एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ है। पंजाब इलेक्शन में एलिगेशन है कि उन्होंने
फंडिंग फ्रॉम टेररिस्ट उनको हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है अर्बन नक्सलिज्म। भाई मैं तो केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, नड्डा जी तो मंत्री रहे हैं, इनकी सरकार केंद्र के अंदर है, 10 साल से इनकी सरकार है। अगर 2016 में टेररिस्ट फंडिंग हुई है तो तुम क्या सो रहे थे, या ये भी टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे? क्या कर रहे थे 2016 से आज 2024 हो गए, 8 साल के अंदर ये किसी को जेल में नहीं डाल पाए? इसके लिए शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को, और इस्तीफा दे देना चाहिए उनकी सरकार को। टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर ये चुप क्यों बैठे हुए थे इतने दिनों से? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? क्यों नहीं इनकी जांच हुई अभी तक? क्या रहने वाला है, क्या तैयारी है? देखिए, मेरा तो अपना निजी एक्सपीरियंस दिल्ली हाई कोर्ट का ये है, क्योंकि एक एमपी एमएलए कोर्ट है जिसके अंदर एक ही जज साहिबा हैं जो हमारे एमपी एमएलए के मामलों का फैसला करती हैं। संजय सिंह जी को भी जमानत नहीं दी गई थी, यही जज साहिबा थी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। अरविंद केजरीवाल जी के विषय में भी उन्होंने जब अपना ऑर्डर सुनाया तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मगर अरविंद केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। अब मनीष सिसोदिया जी के विषय में भी उन्होंने जो ऑर्डर सुनाया है वो हम सब ने सुना, और हमें यकीन है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी। सर, ये सवाल है, प्रधानमंत्री वो वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है, जहां भी इंडिया अलायंस की सरकार है वहां पर वुमेन की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। देश के लिए ओलंपिक जीतने वाली, मेडल जीतने वाली लड़कियां, हमारी रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठी रही कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला, उनकी छाती पे हाथ रखा, उनके साथ घोर घटिया हरकतें की, और एक नहीं करीब आधा दर्जन लड़कियों ने उनकी शिकायत करी। प्रधानमंत्री के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी उनकी। सुप्रीम कोर्ट जाके तो उनकी एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद एक दिन की गिरफ्तारी नहीं हुई बृजभूषण की, एक दिन की। और आज प्रधानमंत्री जी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे दी। जिस आदमी ने 1000 औरतों का बलात्कार कर्म किया, रेवन्ना ने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे, उसको देश से भगा दिया। राज्य की सरकार कह रही है इसका पासपोर्ट कैंसिल कीजिए, प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो उनके बहुत खास हैं। मणिपुर के अंदर कारगिल की लड़ाई लड़ने वालों की बीवी को नग्न करके घुमाया गया, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर नहीं गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री को बदला नहीं है। और जो महिलाओं के साथ ये लोग करते रहे हैं, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो कठुआ का मामला हो, जहां पे एक छोटी सी बच्ची के बलात्कारी के लिए भारतीय जनता पार्टी और इनके मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वो पार्टी मुझे लगता है महिलाओं के विषय में बात ना ही करे तो अच्छा है।